हरे कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्ण कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल पर। आज से हम रीड करने जा रहे हैं श्री व्रजमंडल दर्शन, जो कि परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है, जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन श्री व्रजधाम की परिक्रमा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। समर्पण। यह पुस्तक समर्पित है मेरे प्रिय गुरु महाराज कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को, जिन्होंने संपूर्ण जगत के सम्मुख नित्य आनंदमय व्रजधाम को प्रकट किया। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में व्रजमंडल परिक्रमा करने वाले सारे तीर्थयात्रियों को, व्रज से प्रेम करने वाले तथा इस परिक्रमा में रुचि रखने वाले सारे वैष्णवों को तथा इस पुस्तक के आप सब पाठकों को मंगलाचरण। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेने के कारण वे उन्हें अतिशय प्रिय हैं। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरुदेव, आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निर्विशेष और शून्यवाद से व्याप्त पाश्चात्य जगत का उद्धार कर रहे हैं। आपके चरणों पर मेरा सादर प्रणाम है। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद, भक्तावतार श्री अद्वैत आचार्य, भक्त श्रीवास ठाकुर और भक्त शक्ति श्री गदाधर। मैं इन 5 तत्वों में प्रकट होने वाले श्री भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। मधुर लीलाओं में निमग्न श्री राधा मदन मोहन की जय हो, क्योंकि वे अत्यंत दयालु हैं और मेरे जैसे पंगु, अज्ञानी और अल्प बुद्धि के रक्षक हैं। उनके दोनों चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं और मैं उनकी वंदना करता हूँ। दिव्य धुरंधारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। मैं श्री राधा गोविंद देव का स्मरण करता हूँ, जो परम रमणीय श्री वृंदावन धाम में स्थित एक कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य रत्न जड़ित भवन में मणियों के सिंहासन पर विराजमान है तथा अपनी प्रिय सखियों द्वारा सेवित है। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। रासलीला के दिव्य रस के मूल स्रोत श्री श्री गोपीनाथ वंशीवट पर खड़े रहकर अपनी प्रसिद्ध वेणुवादन से गोपिकाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे सब हमारा कल्याण करें। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो नापरः। नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम श्री वृंदावन सहित आराधनीय है। वृंदावन की गोपियों ने जिस भाव में भगवान की उपासना की, वह भाव सर्वाधिक मधुर है। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित इन विषयों का सर्वोच्च आदर करते हैं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिः। वृंदावन में प्रवेश कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने सिर पर मोरपंख, कानों में नीलवर्णी कर्णिकार पुष्प, देह पर स्वर्णिम पीत वस्त्र तथा कंठ में वैजयंती माला धारण किए सर्वश्रेष्ठ नर्तक का अपना दिव्य रूप प्रदर्शित किया है।
उन्होंने अपने अधरामृत से अपने वंशी के छिद्रों को भर दिया और ग्वाल बाल उनका यशोगान करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने चरण चिन्हों से वृंदावन को रमणीय बनाया है। अंतायम मद्रे बला हरिदास वर्यो यत्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयो यस्तोर्यत् पानीय सूय वस कंदर कंदमूलैः। हे सखियों, भगवान हरि के समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। यह पर्वत अपनी कंदराओं, फल फूलों, सब्जियों, शीतल जल एवं कोमल घास के द्वारा भगवान कृष्ण एवं बलराम तथा उनकी गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन उपहारों के द्वारा गोवर्धन भगवान का सम्मान करता है तथा कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से अत्यंत हर्षित एवं स्वयं कृतार्थ मानता है। चिदानंद भानो सदानंद सूनो परप्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियान्नो वपुर्मित्र पुत्री। हे यमुना नदी, आपका दिव्य जल आनंद से परिपूर्ण है। वह नंद महाराज के पुत्र को असीम आनंद प्रदान करता है। आप आध्यात्मिक जगत में बहने वाले जल से अभिन्न हैं, क्योंकि आप इस जीवन में किए गए हमारे सारे अपराधों तथा पाप कार्यों को नष्ट कर सकती हैं। आप जगत की समस्त शुभकारी वस्तुओं की जननी हैं। हे सूर्यपुत्री, कृपया अपने पुण्यों से हमें पवित्र करें। वृंदाटवी जयति काम गवि सुरद्रु चिंतामणि नगणितानपि तुच्छवन्ति श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद दुर्ग्नेय दिव्य महिमे करज गणेन। श्री वृंदावन धाम की जय हो। इसकी भूमि का एक कण असंख्य सुरभि गायों, स्वर्गीय वृक्षों तथा चिंतामणियों को तुच्छ बना देता है। शंकर, ब्रह्म आदि देवों के लिए भी इसके एक कण की महिमा को यथार्थ में समझ पाना कठिन है। मैं 1976 में पहली बार भारत आया और उसी दौरान मुझे अपनी पहली परिक्रमा का अनुभव प्राप्त हुआ। मैं श्रील प्रभुपाद के साथ मायापुर और वृंदावन में रहा। प्रातःकालीन प्रवचन और नाश्ते के पश्चात हम भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों की यात्रा पर जाते। मेरे अनुभव मिले जुले रहे, चाहे शारीरिक तौर पर कहिए या मानसिक तौर पर। मैं अभी तक भारतीय परिवेश में घुल मिल नहीं पाया था। परिक्रमा में इतने भक्त थे कि कुछ सुनाई नहीं देता। फिर धाम के आध्यात्मिक वातावरण की सराहना करने की तो बात दूर रही। सच कहूँ तो इन परिक्रमाओं के बाद मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। कुछ वर्ष बीते और मैं भारत को जानने पहचानने लगा। परिक्रमाओं तथा भगवान श्री कृष्ण तथा श्री गौरांग महाप्रभु के धाम के प्रति मेरी रुचि बढ़ी। मैं न केवल वरिष्ठ भक्तों का संग करने के लिए मायापुर तथा वृंदावन आता, अपितु इन यात्राओं के दौरान स्वयं को पूरी तरह भगवान की लीलाओं में डुबो लेता। इसने मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति के एक नए भविष्य की आशा प्रदान की। और जब धाम यात्रा के बाद मैं हवाई जहाज में बैठकर अपने देश जाता, मैं अनुभव करता कि समय के साथ साथ मेरी कृष्ण भावना क्षीण हो रही है। मैं हर समय वृंदावन में नहीं रह सकता था, परंतु इतना अवश्य समझ गया कि वृंदावन में रहे बिना मैं कृष्ण भावना में प्रगति नहीं कर पाऊंगा। तब एक दिन मैंने एक श्लोक पढ़ा, कृष्णं स्मरन् जनं चास्य प्रेष्ठं निज समीहितं तत्कथारतश्चासो कुर्याद्वासं व्रजे सदा। भक्त को चाहिए कि वह अपने अंतःकरण में सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करे और वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा में रत किसी प्रिय भक्त का चुनाव करे, और उसे चाहिए कि वह निरंतर उस सेवक तथा श्री कृष्ण के साथ उसके प्रेम संबंध की चर्चा करे। साथ ही उसे चाहिए कि वह वृंदावन में निवास करे। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से वृंदावन में न रह सके तो उसे मानसिक रूप से वहाँ रहना चाहिए। वृंदावन में मानसिक निवास। इस छोटी सी शिक्षा द्वारा श्रील प्रभुपाद ने निरंतर परिक्रमा करने की मेरी इच्छा का समाधान कर दिया। मेरा शरीर चाहे अमेरिका में है या इंग्लैंड में, यदि मेरा मन भगवान के धाम एवं उनकी लीलाओं में मग्न है तो मैं सदैव श्री कृष्ण के साथ व्रज में निवास कर सकता हूँ। वृंदावन की स्मृतियों को पोषने के लिए मैं जब भी समय मिलता परिक्रमा पुस्तक पढ़ने लगता, विशेष रूप से पद्मलोचन प्रभु तथा अन्य आचार्यों द्वारा लिखी पुस्तकें जैसे व्रजविलास स्तव। जिस प्रकार मैं भारत में धाम यात्रा के दौरान जप किया करता, अब मैं उसी प्रकार पश्चिमी देशों में रहकर जप करता हुआ धाम यात्रा कर सकता हूँ। इसलिए
हमारे लिए लोकनाथ महाराज की व्रजमंडल दर्शन पुस्तक न केवल वृंदावन यात्रा के लिए दिग्दर्शिका पुस्तक है, अभी तो इसकी सहायता से मैं हंगरी में सेवा करते हुए व्रज में रह सकता हूँ। मेरी कृष्ण भक्ति को प्रेरणा प्रदान करने के लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। पाठकों से निवेदन है कि वे इस पुस्तक का प्रयोग न केवल व्रज के तीर्थ स्थलों की जानकारी हेतु करें, अभी तो इसकी सहायता से श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़े। लोकनाथ महाराज ने सरल किंतु विद्वत्तापूर्ण शैली में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, जिससे हम श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर उनकी माया शक्ति से बचे रह सके। इस प्रकार हमारी चित्त में व्रज तथा व्रजवासियों के प्रति सुप्त आकर्षण धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। हम सहज रूप से इन लीलाओं, स्थानों तथा व्रजवासियों से आसक्त होने लगेंगे। यह आसक्ति विकसित होने पर सनातन व्रजधाम के द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे। वहाँ एक दिन हम स्वयं भगवान की उन लीलाओं में भाग ले सकेंगे जिनका पृथ्वी पर हम रहने वाले साधक भक्त श्रवण एवं स्मरण करेंगे। संशय नहीं कि लेखक के एक व्रजवासी का सेवक बनकर श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद भी उनकी यह पुस्तक अन्यों को व्रजधाम का मार्ग दिखाती रहेगी। शिवराम स्वामी। भूमिका। अनेक प्रकार की परिक्रमाएं होती है। उदाहरणार्थ हम श्री विग्रह या तुलसी देवी की परिक्रमा कर सकते हैं, अथवा भगवान के धाम, पवित्र कुंडों तथा समाधियों की परिक्रमा कर सकते हैं। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की परिक्रमा करना उसके प्रति हमारे आदर सम्मान का सूचक होता है। भक्ति रसामृत सिंधु के 6 अध्याय में वर्णित भक्ति के 64 अंगों में परिक्रमा भी एक है। व्यक्ति को कम से कम 3 बार मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मंदिर में कम से कम 3 बार परिक्रमा करने की व्यवस्था है। कुछ भक्त अपने अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमा करते हैं, जैसे 10 बार, 15 बार। गोस्वामीगण गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। व्यक्ति को चाहिए कि वह पूरे वृंदावन की भी परिक्रमा करे। भारत के विभिन्न तीर्थस्थलों की परिक्रमा में व्रजमंडल की परिक्रमा सर्वोपरि है। इसे 84 क्रोश परिक्रमा भी कहते हैं। 1 क्रोश 2 मील का होता है। इस प्रकार पूरे व्रजमंडल की परिक्रमा 168 मील की हुई। इस्कॉन की व्रजमंडल परिक्रमा इससे कुछ अधिक लंबी होती है। इस संख्या में वह दूरी सम्मिलित नहीं है जो हम स्थानीय परिक्रमाओं के दौरान चलते हैं, जैसे मथुरा परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, वर्षाना परिक्रमा, काम्यवन परिक्रमा इत्यादि। इस्कॉन में व्रजमंडल परिक्रमा का आरंभ किस प्रकार हुआ? श्रील प्रभुपाद द्वारा 1976 में मुझे दिया गया एक निर्देश आगे चलकर हमारे वार्षिक व्रजमंडल परिक्रमा कार्यक्रम में परिणत हो गया। उस वर्ष के आरंभिक महीनों में मैं निताई गौर वर्ल्ड ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के साथ भ्रमण कर रहा था। जर्मनी की 2 बसों में हम उत्तरी भारत में भ्रमण करते हुए प्रचार कर रहे थे। हमारे कार्यक्रम को भरपूर सफलता मिली, परंतु कुछ महीनों पश्चात भारतीय वाहन नियंत्रण विभाग के साथ उत्पन्न कुछ समस्याओं के कारण हमें उन बसों को वापस भेजना पड़ा। हमारा बस भ्रमण प्रचार बंद होने जा रहा था। उसी वर्ष हमारे दल को ज्ञात हुआ कि राधाष्टमी के दौरान श्रील प्रभुपाद दिल्ली में रहेंगे। हमने दिल्ली जाकर श्रील प्रभुपाद को अपनी बसों के लौटने की सूचना देने तथा अपनी भावी योजनाओं के विषय में चर्चा करने का निश्चय किया। श्रील प्रभुपाद से मिलने पर उन्होंने मुझसे उन बसों को भूल जाने के लिए कहा और बसों की बजाय बैलगाड़ी संकीर्तन दल आरंभ करने का निर्देश दिया। उनकी इच्छा थी कि मैं भारत के गांवों में प्रचार करूं। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली और वृंदावन में श्रील प्रभुपाद से हुई मेरी भेंटों में उन्होंने पुनः अपने इस निर्देश पर बल दिया और मुझे विस्तार पूर्वक समझाया कि किस प्रकार गांवों में हरिनाम एवं पुस्तक वितरण किया जाए और इसी के साथ इस्कॉन पदयात्रा कार्यक्रम का जन्म हुआ। अधिक समय नहीं बीता और हमारी पहली बैलगाड़ी वृंदावन से बंगाल और उड़ीसा होती हुई भुवनेश्वर के लिए निकल पड़ी। तत्पश्चात कुछ अपरिहार्य कारणों से यह कार्यक्रम रुक गया। 1984 में इस्कॉन पदयात्रा का पुनरुत्थान हुआ। 2 वर्ष पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु की 500वीं आविर्भाव जयंती मनाई जाने वाली थी। जय पताका स्वामी ने प्रस्ताव रखा कि इस उपलक्ष्य में एक पदयात्रा का आयोजन किया जाए जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करेगी। शीघ्र ही जीबीसी के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया। इस्कॉन के प्रमुख नेताओं ने इस प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक से स्वागत करके उसे एक मत से पारित कर दिया।
2 सितंबर 1984 को पदयात्री द्वारका में एकत्र हुए और भारत के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी से होते हुए मायापुर तक पदयात्रा आरंभ की। यात्रा को 19 महीने लगे और यह 20 मार्च 1986 को श्री चैतन्य महाप्रभु के 500वें गौर पूर्णिमा उत्सव के लिए मायापुर पहुंच गई। यह पदयात्रा ऐतिहासिक रही, मानो कोई असंभव स्वप्न पूरा हुआ हो। प्रस्तावित पदयात्रा पूरी हुई। एक दृष्टि से पदयात्रा यही समाप्त होनी चाहिए थी, परंतु इसे प्राप्त हुई अपार सफलता को देखते हुए हम इसे रोक नहीं पाए। गौर पूर्णिमा महोत्सव के बाद हमने निश्चय किया कि द्वारका लौटकर ही यह परिक्रमा पूरी करेंगे। यह पदयात्रा हमें भारत के उत्तरी छोर पर स्थित बद्रिकाश्रम ले जाने वाली थी। भारत के 4 प्रसिद्ध धामों में से यही एक बचा था। मायापुर आते समय हम 3 धाम द्वारका, रामेश्वरम तथा जगन्नाथपुरी की यात्रा कर चुके थे। चूंकि वृंदावन लगभग बद्रिकाश्रम के मार्ग में ही पड़ता है, हमने कुछ समय के लिए वहां भी ठहरने का निश्चय किया। इस्कॉन पदयात्रा अगले वर्ष वृंदावन में मनाए जाने वाले मायापुर वृंदावन महोत्सव से कुछ दिन पहले वृंदावन पहुंच गई। उन दिनों हम मायापुर में गौर पूर्णिमा महोत्सव के तुरंत बाद वृंदावन में वार्षिक उत्सव मनाया करते थे। यद्यपि हम पदयात्री कृष्ण बलराम मंदिर के दर्शन तथा वृंदावन उत्सव मनाकर यहाँ से बद्रिकाश्रम जाने वाले थे, परंतु भगवान की कुछ और योजना थी। मेरे गुरुबंधु ध्रुव महाराज प्रभु ने वृंदावन के 12 वनों का भ्रमण करके चित्र खींचे और उनका एक स्लाइड शो बनाया। पदयात्रा भक्तों ने भी इसे देखा और उस समय अचानक हमने अनुभव किया कि हम भी वृंदावन के 12 वनों की परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे भी हम पदयात्री हैं, हमारा कार्य ही चलना है, फिर पदयात्रा करते हुए व्रज की परिक्रमा क्यों न की जाए। उस समय तक अधिकांश इस्कॉन भक्तों के समान हमने भी वृंदावन की केवल 2 परिक्रमाओं के विषय में सुना था। पहली वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा तथा दूसरी गोवर्धन परिक्रमा। परिक्रमा की पूरी तैयारी के साथ इस्कॉन द्वारा आयोजित सर्वप्रथम व्रजमंडल परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। यह मार्च 1987 की बातें हैं। वृंदावन उत्सव निकट आ रहा था और मायापुर में गौर पूर्णिमा उत्सव के पश्चात अधिकांश भक्त वृंदावन आए थे। वे सरलतापूर्वक व्रजमंडल परिक्रमा में भाग ले सकते थे। चूंकि ध्रुव महाराज प्रभु को व्रज के मार्गों की अच्छी जानकारी थी, कृपावश वे हमारी पहली परिक्रमा में सहायता करने के लिए हमारे साथ आ गए। निर्धारित हुआ कि 1988 में पुनः हम कार्तिक में व्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन करेंगे। व्रजमंडल दर्शन की प्रेरणा। व्रजमंडल दर्शन इस पुस्तक की रचना का विचार भक्तों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ। अनेक भक्तों की इच्छा हुई कि परिक्रमा के दौरान हम जिन लीलाओं को सुनाते हैं उन सब का पुस्तक रूप में संकलन हो। एक भक्त ने सुझाव दिया कि यह पुस्तक तीर्थयात्रियों के लिए निर्देश पुस्तक भी बन सकती है। परिक्रमा के आरंभिक वर्षों में अधिकांश प्रवचन मैं ही देता था। एक वर्ष हमने परिक्रमा के दौरान हुई सारी कथाओं को रिकॉर्ड करके उन्हें ध्वन्यांकन लिपिबद्ध किया। मैंने अपनी टीम के साथ इस विषय पर मंथन आरंभ किया कि हमें किस प्रकार की पुस्तक बनानी है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम इसे केवल मार्गदर्शिका पुस्तक नहीं बनाना चाहते। पहले से ही ऐसी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। हम इससे कुछ अधिक देना चाहते हैं। हम परिक्रमा के दौरान हुए अनुभवों को प्रस्तुत करना चाहते थे। इस प्रकार पुस्तक का कार्य आरंभ हुआ। प्रशांता दासी ने आरंभिक अनुसंधान और संकलन किया। 1992 से 1996 तक मैं श्रील प्रभुपाद शताब्दी समारोह की तैयारी में व्यस्त रहा, जिससे पुस्तक का कार्य पीछे छूट गया। लगभग 10 वर्षों तक यह अधूरा पड़ा रहा, परंतु जैसे जैसे इस्कॉन व्रजमंडल परिक्रमा की रजत जयंती निकट आने लगी, वैकुंठ मूर्ति दास के साथ मिलकर मैंने पुनः इस परियोजना को पूरा करने के लिए कमर कस ली। कार्य आगे बढ़ने लगा। पुस्तक का कार्य हम दोनों के लिए एक अत्यंत रोचक यात्रा रही। पुस्तक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस विषय पर अनेक बार हमारा दृष्टिकोण बदला और अंतिम निर्णय क्या रहा, वह जो अभी आपके हाथों में है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने यह किया कि इस पुस्तक के आरंभिक पृष्ठों में पहले साधारण बोलचाल की भाषा में कथाएं दी गई थी। हमने उस शैली को बदल दिया और शास्त्रों एवं आचार्यों के उद्धरण तथा परिक्रमा के दौरान भक्तों के अनुभव, इन दोनों का ताना बाना बुनकर कथा प्रस्तुत की। क्या प्राप्त होगा व्रजमंडल दर्शन में? व्रजमंडल में 30 अध्याय है।
परिक्रमा के प्रत्येक दिन के लिए एक अध्याय। यह आपको परिक्रमा दल के साथ पूरे 1 महीने लंबी यात्रा पर ले जाएगी। आपको लगेगा मानो आप व्रज के दृश्यों, ध्वनियों तथा उसकी सुगंध का अनुभव करते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। आपको प्रातः एवं संध्याकालीन होने वाले कार्यक्रमों तथा कीर्तन का अनुभव होगा। कदाचित आप प्रसाद का आस्वादन भी कर पाए। जिन भक्तों के पैरों में खेतों से गुजरते समय कांटे चुभे, उनके अनुभव सुनकर शायद आप भी उसका अनुभव करेंगे। इतना ही नहीं, हम श्रील प्रभुपाद तथा पूर्ववर्ती आचार्यों की रचनाओं के आधार पर प्रत्येक स्थान पर हुई घटनाओं का ब्यौरा देंगे और साथ ही हमने प्रतिदिन यात्रा के मार्ग का मानचित्र भी दिया है। किसी स्थान की स्थिति तथा 2 स्थानों के बीच दूरी, इन दोनों की अधिकांश जानकारी हमने जड़भरत दास की पुस्तक वृंदावन एंड ब्रजमंडल अ प्रैक्टिकल गाइड से ली है। इन स्थानों पर हुई लीलाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी हमने प्रमुखतः कुशकृत प्रभु द्वारा अनुवादित भक्ति रत्नाकर से प्राप्त की। मूल रूप से यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। इसकी लोकप्रियता बढ़ी और हमने अपने हिंदी भाषी भक्तों के आग्रह पर 1 वर्ष के भीतर इसका हूबहू हिंदी संस्करण प्रकाशित करने का निश्चय किया। एक कालातीत विरासत। व्रजमंडल परिक्रमा के दौरान श्रवण योग्य अमृत का कोई और छोर नहीं है। व्रजमंडल दर्शन पुस्तक में हमने केवल प्रमुख लीलाओं का ही वर्णन किया है। आशा है कि ये लीलाएं आपको इस विषय पर और अधिक जानने के लिए उत्कंठित करेंगी और हमने न केवल भगवान की लीलाओं के प्रति अपितु गौड़ीय परंपरा तथा व्रजधाम की सेवा के प्रति भी आपकी सराहना को गहरा करने का प्रयास किया है। व्रज की कुछ स्थलियां सतयुग से भगवान की लीलाओं से जुड़ी हैं। उदाहरणार्थ मधुवन में ही ध्रुव महाराज को भगवान कृष्णगर्भ के दर्शन हुए थे। त्रेता युग में इसी वन में भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के रमणीय वनों का भ्रमण किया और अपने अंतरंग परिकरों के साथ मनोहारी लीलाएं की। ये लीलाएं कितनी आकर्षक है, कितनी मधुर है, इसका कोई और छोर नहीं है। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु उजागर करते हैं कि उनके परम गुरु श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने भी व्रज की यात्रा की थी। संभव है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्रील ईश्वर पुरी भी व्रज आए हों, परंतु अभी तक इसकी पुष्टि करता कोई आलेख प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात 1515 में कार्तिक माह के अंतिम दिन श्री चैतन्य महाप्रभु व्रज पहुँचे और 2 महीने वहाँ निवास किया। इसी दौरान उन्होंने व्रजमंडल परिक्रमा तथा विभिन्न स्थानों पर दिव्य लीलाएं की। अलग अलग समय पर अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ने भी व्रज यात्रा की और पंचतत्व के सभी सदस्यों के तिरोभाव के पश्चात नित्यानंद प्रभु की नित्य संगिनी श्री जानवा माता ने भी वृंदावन की यात्रा की। इनके अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी षट गोस्वामियों ने महाप्रभु की आज्ञा अनुसार व्रज में निवास किया और भजन, पुस्तक लेखन एवं व्रज की विलुप्त लीला स्थलियों की पुनर्खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसी दौरान हमारी परंपरा में आए लोकनाथ गोस्वामी तथा भूगर्भ गोस्वामी ने भी व्रजवास किया। लगभग इसी समय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के आदेशानुसार वृंदावन में निवास करने आए और उन्होंने राधा कुंड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का आश्रय लिया। कदाचित व्रजमंडल परिक्रमा करने वाले गौड़ीय वैष्णव आचार्यों में श्री राघव पंडित, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर तथा श्रीनिवास आचार्य का नाम सर्वप्रमुख है। नरोत्तम और श्रीनिवास श्रील जीव गोस्वामी से शिक्षण प्राप्त करने वृंदावन आए थे। एक दिन जीव गोस्वामी ने कहा कि उनकी इच्छा है वे दोनों व्रज परिक्रमा करें। जीव गोस्वामी विचार कर ही रहे थे कि इस कार्य में दोनों की सहायता करने के लिए कौन उपयुक्त होगा। उसी समय राघव पंडित वहां पहुंचे। वे व्रज परिक्रमा ही कर रहे थे। जीव गोस्वामी के निवेदन पर उन्होंने सहर्ष नरोत्तम और श्रीनिवास को अपने साथ परिक्रमा पर ले लिया। इस परिक्रमा के दौरान राघव पंडित ने उन दोनों को कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा व्रजमंडल परिक्रमा के दौरान की गई लीलाओं का वर्णन भी किया। भक्ति रत्नाकर के 5वें अध्याय में इन 3 महान भक्तों द्वारा की गई भक्तिभाव से ओतप्रोत परिक्रमा का वर्णन आता है। हमारी परंपरा में आए नारायण भट्ट गोस्वामी का भी व्रजमंडल परिक्रमा से गहरा संबंध है। महाप्रभु की वृंदावन यात्रा के बाद एक समय ऐसा आया जब उनके द्वारा निर्धारित परिक्रमा मार्ग वृक्षों से आच्छादित होकर लुप्त हो गया। गदाधर पंडित की परंपरा में आए श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी के शिष्य नारायण भट्ट गोस्वामी ने इस कार्य का बीड़ा उठाया और परिक्रमा मार्ग की पुनः स्थापना की।
फलतः नारायण भट्ट गोस्वामी को व्रजाचार्य भी कहा जाता है। उन्होंने व्रजमंडल परिक्रमा की महिमा, विधि, भाव इत्यादि का विस्तारित वर्णन करती व्रज भक्ति विलास नामक पुस्तक की रचना भी की। तत्पश्चात 17वीं सदी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधाकुंड में भजन करने आए। यहाँ रहते हुए उन्होंने भक्ति विज्ञान को उजागर करती अनेक पुस्तकों की रचना की। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी का नियम था कि वे वर्ष के 6 महीने वृंदावन में और 6 महीने नवद्वीप में रहते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी व्रज आए। राधाकुंड में आज भी उनकी भजन कुटीर है और कहा जाता है कि 19वीं सदी में हुए श्रील गौर किशोर दास बाबा जी ने 30 वर्षों से अधिक व्रज में निवास किया। पिछली सदी में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1932 में हजारों शिष्यों एवं अनुयायियों के साथ व्रज परिक्रमा आयोजित की। उन दिनों हमारे श्रील प्रभुपाद गृहस्थ थे और परिक्रमा में कुछ दिन भाग लेने के लिए उन्होंने इलाहाबाद से मथुरा की यात्रा की। अंततः 1971 में श्रील प्रभुपाद अपने पश्चिमी शिष्यों को पहली बार वृंदावन लाए और यहाँ की कुछ स्थलियों के दर्शन करवाए। इस प्रकार जब हम व्रजमंडल की परिक्रमा करते तो हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं। केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं अपितु यथार्थ में भी यह केवल उनकी कृपा से ही संभव है। उनकी कृपा एवं शिक्षाओं से ही हम धाम को समझ सकते हैं। जैसे जैसे आप व्रजमंडल परिक्रमा के पृष्ठों से होते हुए अपने परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, हम श्रील प्रभुपाद तथा पूर्ववर्ती आचार्यों से जुड़ी लीला स्थलियों का स्मरण करवाने का प्रयास करेंगे। शैली से संबंधित 2 शब्द। इस पुस्तक में हमने परिक्रमा जीवन को एक विस्तृत या असामान्य दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। हमारे कुछ पुराने तीर्थयात्री पाएंगे कि यद्यपि हमारी लेखन शैली वर्तमान कालीन है, तथापि हमारे द्वारा दिया गया परिक्रमा का ब्यौरा परिक्रमा के किसी विशेष वर्ष से नहीं जुड़ा है। उदाहरण के लिए परिक्रमा के किसी दिन, मान लीजिए 5वें दिन का वर्णन करते समय हमने उस स्थान का विवरण 2005 के अनुसार दिया है। वहाँ किए गए प्रसाद वितरण का विवरण सन 1994 के अनुसार दिया है और उस स्थान से संबंधित 2010 में दिए गए किसी भक्त का साक्षात्कार दिया है। हमने नवीनतम ब्यौरों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिससे आप हमारे साथ साथ परिक्रमा कर सकें। चूँकि इस पुस्तक की सामग्री एकत्र करने में अनेक वर्ष लगे, इसलिए हमने केवल महत्वपूर्ण विषयों को ही इसमें स्थान दिया है। यदि हम तिथि एवं वर्ष के क्रमानुसार विषयों का वर्णन करते तो पाठकगण अन्य वर्षों में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं से वंचित रह जाते। टिप: भक्तों के साक्षात्कार उद्धृत करते हुए हमने उनके तत्कालीन नाम ही प्रकाशित किए हैं। सावधान: यद्यपि पूरी पुस्तक में हमने परिक्रमा मार्ग के विभिन्न स्थानों के बीच दूरी के विवरण दिए हैं, तथापि हमें भूल कर भी नहीं सोचना है कि दिव्य धाम भौतिक सीमाओं से बंधा है। धाम चिन्मय है और इसलिए समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वस्तुतः पवित्र धाम के प्रति छठा अपराध यही है, पवित्र धाम के क्षेत्र को नापने का प्रयास करना। परिक्रमा दल के सुचारू संचालन हेतु दूरियों, दिशाओं तथा भौगोलिक निर्देशों की आवश्यकता रहती है। साथ ही इस पुस्तक को निर्देश पुस्तक के रूप में प्रयोग करने वाले पाठकों के लिए भी ये जानकारियाँ उपयोगी है, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए कि हम धाम को भौतिक दृष्टि से न देखें। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हम हवाई जहाज या रेल का टिकट खरीदकर वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात वृंदावन में प्रवेश हेतु हमारे अंदर सच्ची सेवा भावना एवं उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारी अभिलाषा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, हे बंधु, कृपया अपने मन एवं इंद्रियों को नियंत्रित करके वृंदावन वास करो। वृंदावन अमृत की खान है और इतना यशस्वी है कि महान कवियों तथा दार्शनिकों द्वारा लिखी लाखों पुस्तकें भी उसके सद्गुणों रूपी रत्न से प्रस्फुटित होने वाली एक किरण का भी वर्णन नहीं कर सकती। धाम भगवान से अभिन्न है, फलतः भगवान के समान धाम की महिमाएं भी अनंत हैं। इस पुस्तक में हम उन्हें कुछ शब्दों में समेटने का तुच्छ प्रयास कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इसमें असफल रहेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि इसमें हुई त्रुटियों को सूचित करें। इस पुस्तक के माध्यम से हम केवल वैष्णव सेवा करना चाहते हैं। आशा है कि जो भक्त व्यक्तिगत रूप से व्रजमंडल परिक्रमा में भाग नहीं ले सकते, यह पुस्तक उनके अंतःकरण को परिक्रमा दल से जोड़ने में सहायक रहेगी। व्रजमंडल दर्शन को 30 दिवसीय दैनंदिनी रूप में लिखा गया है। आप विश्व में कहीं भी क्यों न हो, अपनी साधना मानते हुए कार्तिक माह में प्रतिदिन क्रम पूर्वक इसका अध्याय पढ़ें। और यदि यह पुस्तक आपको कार्तिक में परिक्रमा करने के लिए प्रेरित करती है, तो हम निश्चित अपने प्रयास को और भी सफल मानेंगे।
अपेक्षा है कि यह पुस्तक आपके व्रज चिंतन में सहयोगी रहेगी। जीवात्मा ब्रह्मलोक से निम्न लोकों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है। ब्रजमंडल परिक्रमा हमें श्रवण कीर्तन में निमग्न होने तथा इस ब्रह्मांड भ्रमण के चक्र को तोड़कर भगवत धाम लौटने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। हमारी यही कामना है कि आप आनंद पूर्वक इस पुस्तक को पढ़ते हुए सुखद यात्रा करें। लोकनाथ स्वामी। व्रज महिमामृत। मैं उस व्रजभूमि का यशोगान करता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। अपने कानों से व्रजभूमि का दिव्य वर्णन सुनकर मुक्तात्माएं निराकार ब्रह्म सुख का त्याग कर व्रजभूमि को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं तब यह वृंदावन भी उनके साथ उसी प्रकार आता है जिस प्रकार किसी राजा के परिकर उसके साथ चलते हैं। फलतः वृंदावन इस भौतिक जगत से परे है, इसलिए भारत में भक्तगण वृंदावन का आश्रय लेते हैं क्योंकि इसे मूल वृंदावन की अलौकिक प्रतिकृति माना जाता है। श्रील प्रभुपाद। वृंदावन वास का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ रहना, क्योंकि वृंदावन श्री कृष्ण से अभिन्न है। इस वृंदावन तथा मूल वृंदावन में कोई भेद नहीं है। वृंदावन इतना प्रभावशाली है, यह वृंदावन श्री कृष्ण का घर है, इसलिए यह गोलोक वृंदावन जैसा ही है। शांडिल्य ऋषि ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम्हें व्रजभूमि का रहस्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। व्रज का अर्थ है सर्वव्यापी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सर्वव्यापी होने के कारण इस भूमि का नाम व्रज पड़ा। यह सर्वव्यापी दिव्य भूमि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे स्थित है और इसलिए यह व्रज कहलाती है। यह भूमि नित्य आनंद से युक्त, प्रकाशमय तथा अविनाशी है, मुक्तात्माओं के निवास स्थली है। राजन, भगवत प्रेम का आस्वादन करने वाले संत एवं भक्त यहाँ सतत सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं। महाराज वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधिका नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। तीर्थस्थल भक्तों की आध्यात्मिक जीवन में तीव्र प्रगति करने में विशेष सहायक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, परंतु चूंकि तीर्थस्थलों में महान संतजन निवास करते हैं, इसीलिए उन स्थानों पर श्री कृष्ण को प्राप्त करना सरल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कहीं उनके भक्त उनके दिव्य लीलाओं का यशोगान करते हैं, वे वहीं निवास करते हैं। जिस स्थान पर व्यक्ति तुरंत भगवान से संपर्क कर सकता है, उसे धाम कहते हैं। इसी प्रकार अन्य तीर्थस्थल भी है, जैसे प्रयाग, मथुरा आदि, परंतु इन सब में वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन में 12 वन है, इसमें से एक है मधुवन। संपूर्ण भारत से तीर्थयात्री एकत्र होकर इन वनों का भ्रमण करने आते हैं। 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर है, भद्रवन, बिल्ववन, लोहवन, भांडीरवन एवं महावन, और 7 वन यमुना के पश्चिमी तट पर है, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन और वृंदावन। विष्णु रहस्य के अनुसार व्रजमंडल भगवान के रूप से अभिन्न है और उसका अपना स्वरूप है। व्रज के 55 वन भगवान के स्वरूप के 55 अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से कुछ वन प्रधान है और कुछ गौण। मथुरा हृदय है, मधुवन नाभि है, कुमुदवन और तालवन 2 वक्षस्थल है, वृंदावन एवं मयूरवन ललाट है, बहुलावन एवं महावन बाहु है, भांडीरवन एवं कोकिलावन हाथ है, खदिरवन एवं भद्रकवन कंधे हैं, छत्रवन एवं लोहजंगवन 2 कमल नेत्र है, बिल्ववन एवं भद्रवन कान है, काम्यवन ठोड़ी है, त्रिवेणी एवं सूखी कूप होठ है, विवहल एवं अन्य इसके दांत है, सुरभिवन जीभ है, मानेन गीतावन नासिका है, शेषशायी एवं परमानंदवन नासिका छिद्र है, करेल एवं कमाई नितंब है, कर्णवन शिश्न है, कृष्ण क्षिपनक गुदा है, नंदनवन सिर है और इंद्रवन पीठ है। दाएं हाथ की 5 उंगलियां शिक्षावन, चंद्रावन, लोहवन, नंदग्राम एवं श्रीकुंड है। बाएं हाथ की 5 उंगलियां हैं गर्भस्थान, ललिताग्राम, वर्षाना, गोकुल एवं बलदेव। गोवर्धन, जावट, संकेतवन, नारदवन एवं मधुवन बाएं चरण की उंगलियां हैं और मृदवन, जह्नुवन, मेनकावन, काजलीवन एवं नंदकूपवन दाएं पैर की उंगलियां हैं।
वृंदावन की वृक्षवल्लियां विविध प्रकार के अद्भुत दिव्य वैभवशाली फल एवं फूलों से लदे हैं। चारों ओर अलौकिक मोरों, कोयलों, तोतों तथा अन्य पक्षियों का आनंद भरा कलरव सुनाई पड़ता है। वहाँ भी भूमि दिव्य सरोवरों, झरनों, पहाड़ियों, खिले फूलों के कुंजों तथा रत्नजड़ित सुनहरी धरती से सुसज्जित है। इन सब ने मेरा मन मोह लिया है। आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने बड़े भाई तथा अन्य प्रिय मित्रों के संग गाय चराते हुए अपनी दिव्य लीलाओं के मधुर अमृत का रसास्वादन करते हैं। इस स्थान के दिव्य अमृत को समझने वाले व्यक्ति के हृदय में अद्भुत मधुरता प्रकट होती है। मैं व्रज का आश्रय लेता हूँ, जो मथुरा से भी अधिक प्रिय नगरी है। श्री राधा कृष्ण अपने कोमल पंखुड़ियों जैसे हाथों से ध्यानपूर्वक वृक्षवल्लियों के अंकुरित होने के समय से सिंचन करते हैं। वे उनका पोषण करते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं तथा उचित समय आने पर प्रत्येक वल्ली का योग्य वृक्ष से विवाह करते हैं। जब वे नए फूलों को खिलता हुआ देखते हैं तो अत्यंत हर्षित हो जाते हैं और विनोदपूर्ण शब्दों में बातें करते हैं। आओ हम वृंदावन के इन वृक्षवल्लियों को प्रणाम करें। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का मन सदैव दिव्य प्रेम में निमग्न रहता था, परंतु जब वे वृंदावन की जाने वाले मार्गों से गुजर रहे थे, वह प्रेम 100 गुना बढ़ गया। मथुरा पहुंचने पर वह दिव्य प्रेम 1000 गुना बढ़ गया, परंतु वृंदावन के वनों में भ्रमण करते समय वह प्रेम सैकड़ों हजारों गुना बढ़ गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से बाहर होते तो उस समय केवल वृंदावन का नाम उनके प्रेम में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त होता। जब वे वास्तव में व्रज के वनों में भ्रमण कर रहे थे, उनका मन दिन रात दिव्य प्रेम से ओतप्रोत रहता। वे मात्र अभ्यासवश भोजन एवं स्नान करते। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, जिस प्रकार वज्र के प्रहार से पर्वत चकनाचूर हो जाता है, जिस प्रकार सर्प गरुड़ के भय से भागता है, जिस प्रकार वायु के प्रवाह से बादल उड़ जाते हैं, जिस प्रकार सत्य का ज्ञान होने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं और जिस प्रकार सिंह को देखने से वन के अन्य प्राणी भाग जाते हैं, उसी प्रकार मथुरा की धरती को देखने मात्र से व्यक्ति के पापों के भंडार नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों के तीर्थस्थलों की यात्रा करने का लाभ केवल मथुरा की पावन धरती को स्पर्श करने से प्राप्त किया जा सकता है। हे ब्राह्मणों, इस जगत के लोगों के लिए मथुरा मंडल में कार्तिक व्रत का पालन अतिशय दुर्लभ है, क्योंकि मथुरा में कार्तिक माह में भगवान दामोदर की आराधना करने से भगवान भक्त को सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर श्री कृष्ण की आराधना करता है तो श्री कृष्ण उसे मुक्ति एवं भुक्ति प्रदान करते हैं, परंतु भक्ति कभी नहीं देते, क्योंकि भक्ति श्री कृष्ण को भी नियंत्रित करती है। तथापि यदि लोग कार्तिक माह में एक बार भी मथुरा जाकर वहां श्री दामोदर की पूजा करते हैं तो उन्हें तुरंत भगवान हरि के प्रति भक्ति प्राप्त होती है। भवबंधन से मुक्त होने के लिए वृंदावन में कृष्ण भक्ति का संपादन करना सर्वोत्कृष्ट मार्ग है, क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण पर ध्यान करना अत्यंत सहज है। वृंदावन में अनेक मंदिर हैं और इन मंदिरों में हम राधा कृष्ण या कृष्ण बलराम के विग्रहों के दर्शन करके उनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। विशेष रूप से यह बात वृंदावन में सत्य है। यदि कोई पापी व्यक्ति भी वहां जाता है तो वह तुरंत वहां के आध्यात्मिक जीवन के वातावरण से प्रभावित होकर राधा कृष्ण के नामों का जप कीर्तन करने लगेगा। हमने स्वयं यह देखा एवं प्रत्यक्ष अनुभव किया है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में आज भी इन सब स्थानों की परिक्रमा करने की परिपाटी है और मथुरा एवं वृंदावन आने वाले लोग दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो वह तुरंत श्री कृष्ण से विरह का अनुभव करने लगता है, जिन्होंने वहां रहकर अनेक सुंदर लीलाएं की थी। कब श्री नित्यानंद की मुझ पर कृपा होगी, जिसके द्वारा इस संसार को भोगने की मेरी इच्छा समाप्त हो जाएगी? वह दिन कब आएगा जब मेरा मन सांसारिक विषय भोगों को त्याग कर शुद्ध होगा? तब मैं वास्तविक रूप से श्री वृंदावन धाम एवं परम युगल श्री राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा। तब मेरा आध्यात्मिक जीवन सफल होगा। कृष्ण भावना का विकास उसी स्थान पर संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हुए सतत भगवान की महिमाओं का कीर्तन श्रवण करें। वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में अनेक भक्त निरंतर भगवान की महिमाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर शुद्ध भक्तों के मुख से निरंतर बहती कृष्ण कथा को सुनने का अवसर मिल जाए तो कृष्ण भावना का विकास अत्यंत सरल बन जाता है। मेरी यही कामना है कि मेरी आंखें वृंदावन की सुंदरता रूपी अमृत लहरों को देखकर आनंद में भाव विभोर हो जाए।
मेरी बुद्धि वृंदावन की महिमामृत के सागर में गोते लगाए। मेरी देह दिव्य प्रेम की तीव्र तरंगों में बहकर उद्विग्न हो जाए और वृंदावन की भूमि पर लौटने लगे। दंडवत करते हुए मैं समस्त वृंदावन वासियों को प्रणाम करता हूँ। अपने शरीर, घर एवं अन्य किसी भी वस्तु के मोह को त्याग दो। जान लो कि मृत्यु तुम्हारी सारी योजनाओं को नष्ट कर देगी। हे बंधु, दौड़ो, वृंदावन की ओर दौड़ो। अपने हृदय को वज्र से अधिक कठोर मत बनाओ। चाहे सैकड़ों कठोर शब्दों रूपी बाण मेरे हृदय को भेद दे, चाहे मेरे सिर पर कोई सैकड़ों ठोकर मार दे, चाहे सैकड़ों दिन बीत जाएं और मुझे खाने के लिए एक निवाला तक ना मिले, अपने जीवन की श्वेत श्याम संपत्ति का प्रतिपल स्मरण करते हुए जिनके रूप मधुर अमृत के 2 समुद्रों के समान है, मैं आनंद पूर्वक वृंदावन में निवास करूंगा। श्रील प्रभुपाद, जब मैं 1962 से 1965 के बीच यहाँ रह रहा था तो इन कमरों में बैठकर श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी की समाधि को देखते हुए हरे कृष्ण का जप किया करता। यह विचार करके कि उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी, मुझे लिखने की प्रेरणा मिलती है। मैं टाइप करता और थोड़ा रंधन करता। रूप गोस्वामी के सानिध्य में मैं संतुष्ट था। आज हमारे सैकड़ों मंदिर हैं, फिर भी मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। आभार। व्रजमंडल परिक्रमा संपन्न हुए बिना हमारे लिए व्रजमंडल दर्शन पर यह पुस्तक लिखना संभव नहीं हो पाता। मैं परिक्रमा के व्यवस्थापकों जैसे राधा रमन स्वामी, भद्रदास, व्रजभूमि दास, इष्टदेव दास, मुरली मोहन दास एवं इनका सहयोग करने वाले सारे समर्पित भक्तों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वर्ष दर वर्ष ये भक्त व्रजमंडल परिक्रमा की व्यवस्था करने के लिए अथक श्रम करते हैं। मैं श्रील प्रभुपाद के उन सारे शिष्यों, सन्यासियों तथा अन्य वरिष्ठ भक्तों को प्रणाम एवं उनके आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने व्रजमंडल परिक्रमा में भाग लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। अनेक भक्तों में मैं विशेषतः गोपाल कृष्ण गोस्वामी, जय पताका स्वामी, राधा गोविंद स्वामी, दीनबंधु प्रभु, पंकजांग्री प्रभु, जननिवास प्रभु, सुभग स्वामी, शचिनंदन स्वामी, हनुमत प्रेषक स्वामी, कविचंद्र स्वामी, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी, राम गोविंद स्वामी, भक्ति नरसिम्हा स्वामी एवं भक्ति रसामृत स्वामी का कृतज्ञ रहूँगा, जिन्होंने समय समय पर परिक्रमा के दौरान हमें अपना मधुर संग दिया एवं प्रेरणाप्रद कथाएं कहीं। निस्संदेह मुझसे अनेक भक्तों के नाम छूट गए होंगे क्योंकि हमारे पास परिक्रमा में भाग लेने वाले भक्तों का लिखित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यदि मैंने आपका नाम यहाँ नहीं लिखा तो कृपया मुझे क्षमा करें। विश्वास रखें कि मैं परिक्रमा पर आपकी उपस्थिति की सराहना करता हूँ और सदैव आपका ऋणी एवं आभारी रहूँगा। इतने वर्षों में जितने भी भक्तों ने व्रजमंडल परिक्रमा में भाग लिया है, मैं उन सबका भी आभारी हूँ और विशेष रूप से उनका जिन्होंने इस पुस्तक के लिए अपने अनुभव साझे हैं। व्रजमंडल दर्शन का प्रकाशन समर्पित भक्तों के एक दल द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान द्वारा संभव हो पाया है। इस कार्य को संपन्न करने में जो कष्ट उन्होंने उठाए उसके लिए मैं प्रत्येक भक्त का आभारी रहूँगा। अनुवाद एवं संपादन वंशी बिहारी दास, संशोधन प्रेम खिलनानी, डिज़ाइन एवं लेआउट आलोक दत्त पांडे। मैं इस्कॉन नागपुर के अध्यक्ष गौर कृष्ण दास और पार्थ दास, परम करुणा दास एवं शुभांग बलराम दास का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के डिज़ाइन एवं लेआउट के समय अपना पूरा सहयोग दिया। मैं पदयात्रा के प्रेस के पुंडरीक विद्यानिधि दास एवं उनकी टीम का भी कृतज्ञ हूँ जिनके अथक प्रयासों से इस पुस्तक को यह सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सका। ये उन सभी भक्तों की सूची है जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। मैं भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के कलाकारों का भी कृतज्ञ हूँ जिनके द्वारा बनाए चित्रों ने इस पुस्तक को अत्यधिक सुंदर बनाया। उनके साथ मैं यदुरानी देवी दासी, बीजी शर्मा, अनुराधा देवी दासी एवं अन्यों के सुंदर चित्रों के लिए उनका आभारी रहूँगा। अंत में मैं उन सब भक्तों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक के लिए आर्थिक सहयोग दिया। यही कामना है कि श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम तथा श्री श्री राधा श्याम सुंदर आप सबके ऊपर भरपूर कृपा वृष्टि करे और आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करे। लोकनाथ स्वामी। तो कल से हम यात्रा शुरू करेंगे। आप सभी यात्रा में जरूर आइएगा। हरे कृष्णा।